हम्म। आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ रवि, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज होडल। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम एक सोर्स लेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स में होता क्या है? सिंगल वेवलेंथ सोर्स लिया है मोनोक्रोमेटिक। हम लेंगे यहाँ एक नैरो स्लिट S1 और S2 जो इक्वी डिस्टेंस होंगे हमारे सोर्स S से। S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी बहुत ही कम होगी। वो जो डिस्टेंस होगी उसको मान लेते हैं हम स्मॉल d। यहाँ क्या लेंगे हम? एक स्क्रीन जो होगी हमारी वो होगी d डिस्टेंस। कहाँ से? स्लिट से। इस इंटरफेरेंस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? किसी एक P पॉइंट पर S1 और S2 से जो हमारी वेव गई है वो सुपर इम्पोज होगी। सुपर इम्पोज होने के बाद में वहां पर मैक्सिमा मिनिमा जो हमारी वेव बनेगी उसको क्या देखना है? ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डार्क बनेगी, कैलकुलेट करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर क्या है? S1 और S2 से डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम y1 और y2। y1 जो है a साइन ओमेगा t वेव हमारी। इन दोनों वेव का क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड है वो होगा सेम। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं क्या है? फेज डिफरेंस फाई, जो कि आपका कांस्टेंट है। ये जीरो भी हो सकता है। क्या करना अब हमें? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमारी वेव है y1 और y2 P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर क्या होंगी? ये सुपर इम्पोज होंगी। यहां पर हमें एक नई वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू है हमारे पास में a साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी। इसको आगे ओपन करते हैं। ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है हमारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या किया हमने यहाँ पर? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है। यहां से साइन ओमेगा टी, इस टर्म और इस टर्म में से हमारे पास क्या है? साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। साइन ओमेगा टी ए प्लस का ए कोस फाइव प्लस ए साइन फाइव कोस ओमेगा टी। अब यहाँ क्या करेंगे? मान लेते हैं हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इस इक्वेशन फर्स्ट में ये जो हमारी नई वेव आई है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कोई अलग होगा। जब वो P पॉइंट पर सुपर इम्पोज होंगी, मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड A है। इस P पॉइंट पर उस A एम्पलीट्यूड के X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट मान लेते हैं। इस A एम्पलीट्यूड का X के साथ में एंगल बनता है हमारा थीटा। तो X कंपोनेंट होगा इसका A कोस थीटा, Y कंपोनेंट होगा इसका ए साइन थीटा। तो यहां पर ए साइन थीटा और ए कोस थीटा हम इस टर्म में कंसीडर करते हैं। ए कोस थीटा, ए साइन थीटा कंसीडर किया हमने। ए कोस थीटा है इज इक्वल टू ए प्लस का ए कोस फाइव और ए साइन थीटा है हमारा ए साइन फाइव। इसको हमने इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां से जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी दैट इज y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ए प्लस का ए कोस फाइव है हमारा ए कोस थीटा प्लस ए साइन फाइव की वैल्यू हमने यहां पर मानी है ए साइन थीटा, साथ में है हमारा ए कोस ओमेगा टी। यहां कैपिटल ए दोनों से कॉमन लिया,
साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस ओमेगा टी। यहाँ भी हमारा सेम फार्मूला बन रहा है जो कि क्या है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। इसको लिखेंगे हम साइन ए प्लस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा नया एम्पलीट्यूड आया है ए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं हम। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू ए प्लस का ए कोस फाई होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर जो 2 है इसका हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया है। दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 ए इंटू ए स्क्वायर कोस फाई। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, जो कि हमें मिलेगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इन दोनों इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5 और 6, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, ये है इक्वेशन हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a स्क्वायर कोस फाई। इसमें ऐड करेंगे प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ हमारे पास बनेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू होती है 1। इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर, इन दोनों टर्म को मिला के हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस फाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस का कोस फाई। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 1 प्लस कोस फाई ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, जिसको हम हाफ एंगल्ड फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये हमने फार्मूला यूज किया है हमारा 1 प्लस कोस फाई दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर दोनों से कॉमन लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये है वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हमें यहाँ पी पॉइंट पर क्या देखना है, हमें देखनी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो S1 और S2 से जो लाइट गई है उसकी क्या इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे, एक नया कांस्टेंट आएगा यहाँ पर जिसकी वैल्यू होगी के। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी के को हम मान लेते हैं 1, कंसीडर कर लेते हैं 1। तो यहाँ से हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी ए स्क्वायर के इक्वल, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है
दैट इज 4a² cos square 5/2, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट पी पॉइंट पर वहां जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की वो है ये। अब इसमें ये जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी हमारी फेज डिफरेंस जो हमने वहां पर लिया था 5 पे। जो 5 है, मान लेते हैं यहाँ हमारे दो केस बनेंगे। केस 1, फर्स्ट केस में हम क्या लेके चलते हैं कि हमारा जो ये cos स्क्वायर 5 है इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ होगी मिनिमम कहाँ होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं cos 5 या cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, मिनिमम के लिए हम यहाँ देखेंगे 0। मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया, जो हमारा 5 है उसकी वैल्यू cos 0 होता है 1, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, इवन 0 पे हमें मैक्सिमम मिलेगी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अप टू सो ऑन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम E1 मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। जैसे ही मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ यहाँ पर मुझे इंटेंसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए 4a² मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि जो मेरा ये फेज एंगल 5 वो वैल्यू देगा मुझे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पर 1। सेकेंड जो केस होगा उसमें क्या लेंगे हम, 5 की वैल्यू आप पाई, 3 पाई, 5 पाई अप टू सो ऑन, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई जो मुझे क्या देगा मिनिमम इंटेंसिटी, मींस कोस की वैल्यू इस एंगल पर 0 मिलेगी, जो कि क्या होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, जो कि हमारी 0 है। अब दो केस हैं जहां पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है और एक मिल रही है मिनिमम इंटेंसिटी। जहां मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमें ब्राइट मैक्सिमा मिला है, और मैक्सिमा के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होती है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की वैल्यू मैं यहाँ कहता हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, λ/2 पाई फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस हमें जब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी तो उसकी वैल्यू है λ/2 पाई 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल कर लो, यहाँ हम लिखते हैं 2n इंटू λ/2 जो कि हमारा पाथ डिफरेंस है फॉर ब्राइट फ्रिंज। इसको हम ऐसे ही बोल देंगे E1 मल्टीपल ऑफ λ/2। अब ये तो है हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर यहाँ मुझे निकालना है फॉर डार्क फ्रिंज या मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, जो कि हमें डार्क फ्रिंज भी देगा। या फिर मैं इसको लिखता हूं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस का फिर वही फार्मूला λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n+1 इंटू पाई से पाई कैंसिल करेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 2n+1 λ/2। तो इसमें हमें सिर्फ अपनी दो वैल्यू पर ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू E1 मल्टीपल ऑफ λ/2। अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम इंटेंसिटी, तो यहाँ पर जो आपका पाथ डिफरेंस है दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ λ/2। किसी केस में आपको यहाँ मिलेगा जो ओड मल्टीपल है 2n-1, कई जगह आपको मिलेगा 2n+1, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जहाँ 2n+1 है वहाँ पर n की वैल्यू को आपको कंसीडर करना है n = 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। बट किसी केस में अगर आपको लिखा मिलता है 2n-1, ये भी आपकी ओड वैल्यू है, बट
इस केस में हम n की वैल्यू को कंसीडर करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।